असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है। दिल्ली कोर्ट में पवन खेड़ा को पेश किया जाएगा और असम पुलिस दिल्ली कोर्ट में इनको पेश करेगी और ट्रांजिट रिमांड पर यहां पर लेकर असम इनको ले जाया जाएगा। इससे पहले आपने देखा दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई, जहां पर रायपुर अपने बाकी साथियों के साथ पवन खेड़ा जाने के लिए विमान में थे और वहां से उनको नीचे उतरने के लिए कहा गया। उनके साथ जो उनके साथी हैं वो भी नीचे आए और उसके बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस का ये आरोप है कि यहाँ पर अधिवेशन से कांग्रेस इसको जोड़ रही है, जो कि रायपुर में कांग्रेस का हो रहा है और यहाँ पर पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं वहां से आई वो भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और पवन खेड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। जी, क्या कारण है कि डॉक्यूमेंट अभी देखते हैं। ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए यहाँ से कार्रवाई चला रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे? कांग्रेस ऑर्डर दिया सर। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहन कर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? यदि उन पे एफआईआर भी होगा तो उसको पहले रोका जा सकता था या फिर यहाँ रायपुर से जाने के बाद उसे पूछताछ कर ली जाती। लेकिन ये जो हरकत है वो जो निम्न स्तर के लोग करते हैं उस प्रकार की हरकत है और मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता कि सत्ता में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उमा, बताइए पवन खेड़ा को कहां ले जाया गया है फिलहाल और क्या आज ही असम इनको ले जाया जाएगा? जी देखिए, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर में क्या धाराएं लगाई गई हैं, इस बात का इंतजार कांग्रेस को है और कांग्रेस लगातार इस बात पर सवाल भी उठा रही है कि आखिरकार पुलिस ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी है। जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है कि असम पुलिस जो है वो साथ लेकर गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर और उसके बाद वो असम ले जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। पवन खेड़ा को जब पुलिस लेकर गई तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो भी उनके साथ थे, कांग्रेस के कई और नेता भी साथ थे। तो अब देखना है कि पुलिस क्या जानकारी देती है या फिर जब इनको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश होती है तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
असम का जो एंगल निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं हेमंत शर्मा विश्वा पर कि उनके कहे पे ये गिरफ्तारी हुई है, तो क्या असम में जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो क्या उस बयान के आधार पे हुई है जो पवन खेड़ा ने अब से कुछ दिन पहले मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी और जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम है वो गलत तरीके से लिया था। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस की काफी आलोचना भी हुई। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बहुत अलग अलग तरह के संबोधनों से उनके नेताओं को संबोधित किया जाता है। तो ये एक जुबानी जंग जो है वो बन गई थी, लेकिन इसमें ये जो कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया है, जिसको कि कांग्रेस कह रही कि बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्लेन से उतारा गया पवन खेड़ा को और उसके बाद उनको पुलिस अपने साथ ले गई है। तो देखना है कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है, क्या आधार पेश किया जाता है अदालत में और किस आधार पे उनका अगर ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको असम ले जाने की कोशिश होती है तो उसका क्या आधार पेश करती है पुलिस। उमा, टाइमिंग को लेकर भी कांग्रेस नेता जो हैं सवाल यहां पर उठा रहे हैं और इसको जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है रायपुर में उससे भी जोड़ रहे हैं, साथ ही तानाशाही तो बता ही रहे हैं इस कार्रवाई को। लेकिन किस तरह का विरोध अब कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? हमने देखा एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आई जब साथ में जो है प्रदर्शन करते हुए वहां पर नेता नजर आए। जी देखिए, क्योंकि रायपुर में कल से महाधिवेशन, कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय महाधिवेशन वो शुरू हो रहा है, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता और जो जर्नलिस्ट हैं वो इस विमान से जा रहे थे जब पवन खेड़ा को उतारा गया। और जाहिर सी बात है क्योंकि कार्यकर्ता और नेताओं की तादाद ज्यादा थी तो उन्होंने एयरपोर्ट पे ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठे हुए हैं जमीन पर और उसके साथ उनके साथ जो है वो बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी जमीन पर बैठकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी जानकारी आई कि इंडिगो की जो फ्लाइट थी उसमें जो दूसरे मुसाफिर थे उनको ले जाने के लिए एक दूसरा विमान जो है वो तैयार किया गया है और क्योंकि विमान देर हो रहा है, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को इससे रायपुर पहुंचना है और इस तरह की गिरफ्तारी वहां पर या इस तरह से पुलिस जो है साथ लेकर गई है। तो ऐसे में कांग्रेस का आरोप सीधा सा है कि पहले छापेमारी की गई रायपुर में, जिसमें कि प्रदेश कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके यहाँ तक छापेमारी की गई। तो कोशिश कांग्रेस का जो आरोप है सीधे तौर पे यही है कि कोशिश इस बात की जा रही है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन जो है वो सुचारू रूप से ना हो, उसमें विघ्न पड़े। हालांकि जो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महाधिवेशन में खलल नहीं पड़ने दी जाएगी और महाधिवेशन जो है कामयाब होकर रहेगा। तो ये एक टाइमिंग को लेकर इससे सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों इस वक्त चुना गया जब वो रायपुर विमान से जा रहे थे। उनको पहले भी घर से भी पुलिस जो है अपने साथ ले जा सकती थी या रायपुर पहुंचने के बाद वहां से साथ ले जा सकती थी। तो इस तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जानकारी दे कि आखिरकार किन धाराओं में और किस आधार पे पुलिस जो है उनको ले गई है और किस आधार में उनकी गिरफ्तारी की गई है, अगर गिरफ्तारी औपचारिक तौर पे कर ली गई है तो। जी शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। आप भी नजर बनाए रखिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे तो पुलिस की तरफ से जानकारी का इंतजार रहेगा कि किस मामले में, किन धाराओं में जो है इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है।